नमस्कार, मैं अमरेंद्र आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग कक्षा 8 का गणित तीसरा चैप्टर है घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। इसका पहला भाग हम लोग कर लिए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन है। यदि आप नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो तो आप आई बटन पे लिंक या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 जो पीछे के वीडियो पर ही पूरा का पूरा बेस्ड है, आधारित है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग वो संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में हम लोग वहां पर देखे थे क्या, हम लोग दो दो का युग्म बैठाते थे। यहाँ पर जैसे इसमें पावर था 2, एक से स्क्वायर था तो 2 का युग्म बैठाते थे। यहाँ पर पावर है 3 तो कितना का युग्म बैठाएंगे, 3 का हम लोग बैठाएंगे। तो हम लोग इसमें से कोई एक क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हम पहला करते हैं और तीसरा करते हैं, बाकी जो रेस्ट बचेगा वो आप कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो पहले हम लोग 1000 ऐसे लिखेंगे और हम लोग जो अभाज्य गुणनखंड का जो तरीका है उसी तरीका पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले हम लोग जो सबसे छोटा संख्या है वो 2 से करते हैं। 2 × 5 = 10, 0 0। फिर 2 से किए 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 0। फिर 2 से किए 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10। ये 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, ये 2 से डिवाइड किए हैं। अब आया 5, 5 दूनी 10, 50 25। 5 से फिर किए 50 25, फिर किए 1। तो 1000 को हम लोग लिखेंगे क्या, यदि ये 3 का पेयर बैठ गया तब तो ठीक, मतलब त्रिक बैठ गया तो ठीक, नहीं तो ये पूर्ण घन नहीं होगा। हम लोग लिखते हैं 2 × 2 × 2। देखिए 3 × 5 × 5 × 5। इसका मतलब 1 2 3, 3 ठो 2 है, 3 ठो 5 है। इसका मतलब कि ये पूर्ण घन है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ मैंने 2 का घात 3 × 5 का घात 3। इसलिए यह पूर्ण घन संख्या है। हो गया। तो पूछा था निम्नलिखित से कौन सी संख्या है पूर्ण घन संख्या है, तो यह पूर्ण घन संख्या है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। हम लोग 45, 65 और 33, इसको हम लोग ऐसे करेंगे। पहले हम लोग 3 से पहले करके देखेंगे कि ये भाग लगता है कि नहीं। तो 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 से 23 हो जाएगा, लास्ट में नहीं कटेगा। तो अब हम लोग देखते हैं 3 से तो नहीं कटा, अब 4 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से काट के देखते हैं हम लोग। तो 7 × 6 = 42, 3 बचा 36 हो गया, 7 बचे 35, 1 बचा 15 हो गया, 7 दूनी 14, 13 हो गया, 7 एकम 7, 6 बच गया, 63, 7 9 63। फिर हम लोग इसको 7 से करते हैं। 7 9 63, 2 बच गया हासिल, 7 3 21, 21 तो 1 बचा, 7 एकम 7, 4 बच गया हासिल, 7 7 49। फिर इसको 7 से करते हैं। 7 एकम 7, 23 हो गया, 7 3 21, 7 3 21, 7 एकम 7। फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 2 बचा 23 हो गया, ये 11 दूनी 22, फिर 1 बच गया, 11 हो गया 11। फिर इसको 11 से करेंगे 11, फिर इसको 11 से करेंगे ये एक बार। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4 5 6 5 3 3। 4 5 6 5 3 3 इज इक्वल टू क्या है, ये बराबर क्या आ रहा है, तो 1 2 3, ये ट्रिपल हो गया। फिर इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये भी 3 बार आ गया ना। देखिएगा ये 3, ये 3, इसको हम लोग लिखेंगे 7 का पावर 3 × 11 का पावर 3। इसलिए यह पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। हो गया ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, बाकी रेस्ट जो बचा वो आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर, मतलब ये जो दिया हुआ है ना, ये संख्या ना, ये पूरा घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। मतलब जो त्रिक हम लोग बैठाते थे 3-3 का, वो नहीं बैठेगा। ठीक है, तो पूछता है कितना से गुना करेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसे गुना करने पर यह पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, त्रिक निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग कोई पहला दूसरा लेते हैं, इस बार हम लोग सॉल्यूशन सेकेंड 675 है, इसीलिए 5 से पहले करेंगे हम लोग, 5 एकम 5, 5 3 15, 50 25, फिर 5 से करते हैं 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 से करते हैं 3 9 27, फिर 3 से करते हैं 3 3 9, 3 से करेंगे 1। तो 675 को लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पर, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसका तो बैठ गया त्रिक, इसका नहीं बैठा। ये कितना है, ये 2 है। हम लोग यहां पर लिखते हैं 5 का त्रिक नहीं है। तो त्रिक को पूरा करने के लिए, त्रिक बनाने के लिए इसे 5 से गुना करना होगा। इसका तो त्रिक बैठा हुआ था, इसलिए हम इसका नहीं लिखें। इसका त्रिक नहीं बैठा था, यदि यह त्रिक इसका बैठ जाएगा तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। पूछा है ना, पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो 5 से गुना करना होगा ताकि 675 पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका हम लोग आंसर कितना लिखेंगे, 5, इसलिए आंसर हो गया इसका 5। ठीक है, इसलिए 5 आंसर। सेम यही तरीका हम लोग कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लोग 5वां ले लेते हैं। इस पर हम लोग 5, 10, 78, 11, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे लास्ट में 1 है, इसका मतलब कि या तो 3, पहले 3 से चेक करते हैं, 3 3 9, 1 बचा, 3 बचे 15, 3 9 27, फिर 1 बचेगा 11, 3 3 9, हाँ 3 से चला जाएगा ये। तो हम लोग इसको 3 से करते हैं, 3 3 9, 1 17 हो गया, 3 बचे 15, हासिल 2 28 हो गया ये, 3 9 27, 1 हासिल हो गया, 11 हो गया, 3 3 9, फिर हासिल 2 बच गया, ये हो गया 21, 3 7 21। फिर हम लोग इसको एक बार 3 से करके देखते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया तो 29 हो गया, 3 9 27, 2 बच गया 23 हो गया, 3 7 21, फिर 2 बच गया, 3 9 27। फिर हम लोग इसको एक बार 3 से करके देखते हैं, 3 3 9, 2 बचा, 3 9 27, फिर 2 बचा, 3 9 27, 3 3 9। फिर इसको हम लोग एक बार फिर 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3। अब इसके बाद बचा मेरे पास 11 से करते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11। फिर ये 11 से करेंगे हम लोग, ये 11 और लास्ट 1। हम लोग इसको लिखेंगे 107811 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 ठो था, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ये भी त्रिक है। हम लोग यहां पर देखते हैं क्या, ये इसका त्रिक बैठ गया, इसका भी त्रिक बैठ गया, लेकिन ये एक बच गया मेरे पास 3। तो इसको त्रिक को बैठाने के लिए 3 को 2 ठो 3 से गुना करना होगा। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं, चूंकि 3 एक 3 का त्रिक नहीं है, इसलिए 3 का त्रिक करने के लिए
करने के लिए इसे 2, 3 से गुणा करना होगा, जिससे यह पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग ना, इसको यदि 2, 3 का अतिरिक्त करने के लिए इसको 2, 3, 2, 3 का मतलब क्या है, 3 गुने 3। ठीक है, तो एक पहले से था, ऑलरेडी था ये 3, इसको हम लोग ऐसे लिखे, एक 3 ऑलरेडी था, ये 2 ठो 3 से करेंगे तो ये अतिरिक्त बैठ गया ना, यह पूर्ण घन होगा। तो कितना से गुना किए हम लोग यहाँ पर, 3 तिहाई 9। तो पूछा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 9। इसको 9 से गुना करेंगे तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। मतलब ये जो संख्या दिया हुआ ये पूर्ण घन नहीं है, इसमें कितना से भाग देंगे, मतलब जिसे 128 का यदि निकालेंगे तो जो हम लोग अभी देखे थे अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसका जो त्रिक बैठता था वो त्रिक नहीं बैठेगा, तो जो शेष बचेगा उसको उतना नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे ताकि वो उसका जो भागफल होगा वो पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर पहले पहला नंबर करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट 128। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 32 2 से करेंगे 16 बार में जाएगा ये, फिर 2 से करेंगे 8 बार में जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 128 बराबर लिखेंगे हम लोग 2 गुने 2 गुने 2, ये ट्रिक बैठ गया। इसके बाद फिर हम लोग इसको लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2, इसका भी बैठ गया। सिंगल बच गया मेरे पास 2, तो ये 2 का बैठा नहीं, तो इसको यदि गुना करने को कहता तो कितना से करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि भाग देने के लिए, तो कितना से भाग देंगे कि ये ट्रिक हो जाए। तो ये तो मेरा बैठा ही हुआ है, ये भी मेरा है ही, तो 2 बचा हुआ है, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा। चूंकि 2 का त्रिक नहीं है, इसलिए इस संख्या को, इसलिए 128 को 2 से भाग दे देंगे, जिससे भागफल पूर्ण घन होगा। अब आप देखिएगा, ये यहां पर यदि 2 से इसमें इस संख्या को, पूरे संख्या को 2 से यदि भाग दे देंगे तो ये वाला 2 कट जाएगा, ये तो बच जाएगा मेरे पास ये नंबर है ना। तो मतलब 128 को 2 से भाग देंगे तो 64 मिलेगा। तो पूछा हम लोग से सिर्फ इतना ही है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा। तो कितना से भाग देंगे हम लोग, 2 से, इसलिए आंसर कितना हो गया मेरा, 2 से भाग देंगे हम लोग, 2 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कोई ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम यहाँ पे 7803 को लेते हैं, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन थर्ड, तीसरा का सॉल्यूशन लेते हैं। 7803 है ये, इसको हम लोग यदि भाग देंगे तो पहले हम लोग चेक करते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 से 18 कट जाएगा, तो 3 से हम लोग इसको भाग दे रहे हैं, तो देखेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 0 3 एकम 3, फिर 3 से भाग दे के देखते हैं, 3 या ठीक 24, 2 बच गया 20 हो गया, 3 6 18, हासिल 2 21 हो गया, 3 7 21, फिर इसको 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6, और ये बच गया मेरा 26,
3 8 24, फिर हासिल 2 बच गया 27, 3 9 27। अब हम लोग देखते हैं ये कितना बार में जाएगा, तो ये चला जाएगा 17 बार में। 17 एकम 17 और 11 17 7 119। तो हम लोग लिखेंगे 7803 बराबर 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, गुने 17 गुने 17। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या कि ये तो त्रिक बैठ गया, इसका त्रिक नहीं बैठा। इसका त्रिक नहीं बैठा मतलब कि ये इतना नंबर बेकार है मेरा ये। तो ये त्रिक भाग देने को बोलता है, यदि गुना करने को बोलता था सिर्फ 17 से गुना करते हैं, भाग देना है तो इस नंबर से भाग देंगे। तो 7 लिखेंगे हम लोग, 17 गुने 17 का त्रिक नहीं है, इसलिए इसे 17 गुने 17 बराबर 289 से भाग देंगे। तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। हो गया, तो आंसर हो गया मेरा यहां पर 289। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग ये काम ऐसे कर लेते हैं। तो वो संख्या है, मान लीजिए कि x, माना संख्या बराबर x, ठीक है। तो इस संख्या को 5 से गुना कर देते हैं। प्रश्न से संख्या कितना हो गया, 5 गुने x। तो बोला है उसका घन कितना होगा, इसका घन पूछता है हमको। तो ये तो इसका घन जो होगा सो वो अलग होगा, इसका घन सो होगा सो अलग होगा। तो 5x का घन बराबर 5x का क्यूब। तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने x गुने x गुने x। तो ये हो गया हमारा 5 का क्यूब गुने x का क्यूब, ठीक है। तो ये तो हमारा बिल्कुल अलग है x वाला, ये नंबर से जिससे हम लोग गुना कर रहे हैं। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 गुने 5 करिएगा, 50 25 पचे 125। तो ये 125 गुना x क्यूब होगा ना, मतलब ये पूछा है उसका घन कितना गुना हो जाएगा, तो 125 गुना, इसलिए 125 गुना आंसर। संख्या मेरा x क्यूब था, हम लोग यही माने थे। इस संख्या को 5 से गुना कर रहे हैं तो कितना गुना हो गया, 125 गुना। तो पूछा एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो हम ये पूरा आपको बढ़िया से समझाएं कि माना संख्या बराबर x, प्रश्न से संख्या कितना हो गया, 5 से गुना करेंगे तो 5x, 5x का क्यूब करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने x गुने x गुने x। तो 50 25 पचे 125 गुने x क्यूब। तो ये संख्या तो मेरा यही था, बराबर है मेरा 125 गुने संख्या का क्यूब, ठीक है। तो 125 गुना यही आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। घनाभ हमको लगता है आप लोग को पता होगा, वो जो सलाई होता है, दिया सलाई, मैच बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसका शेप होता है ये ऐसे ऐसे ऐसे, यही है, ये घनाभ है। लेकिन अब कहता है कि ये दिया हुआ है, ये साइज इसका माने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, इसको एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो घन बनाना है, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हम लोग का ये जो साइज जो दिया हुआ है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका हम लोग को त्रिक बैठाना होगा। यदि वो त्रिक बैठ गया तो उतना ही घन की आवश्यकता होगी। देखते हैं हम लोग, ये परीक्षित नाम है ना, सॉल्यूशन। तो लिखते हैं पहले एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन बराबर
तो हम लोग को पता है क्या क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है। तो हम यहां पर ना इसका यूनिट सब छोड़ देते हैं। 5, चलिए 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, हम यही मान लेते हैं। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। अब हम लोग देखते हैं कि ये हो गया एक ठो घनाभ, ठीक है। तो ये है मेरा एक घनाभ। अब इसको हमको घन में चेंज करना होगा, तो घन में बदलने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का त्रिक बैठेगा, 1 5 से, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो हम लोग लिखते हैं कि त्रिक बैठाने के लिए, त्रिक बैठाने मतलब पूर्ण घन करने के लिए त्रिक बैठाने के लिए इसे 1 5 तथा 2 से गुना करना होगा। ठीक है। हम ये यहाँ पे यूनिट जितना है ना, इसको हटाते हैं हम। तो देखिए अब इसको लिखेंगे हम लोग, इसलिए 5 गुने 5, तो 1 5 से गुना कर रहे हैं, तो हम लोग उसको अलग रखेंगे। गुने 2, ये तो पहले मेरा हो गया। अब 1 5 से गुना कर दिए, और 2 से गुना करना था। तो देखिए, तो 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, त्रिक तो बैठ गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं टोटल कितना से मल्टीप्लाई किए हम लोग। इस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, 5 दूनी 10 दूनी 20। ये मेरा एक घनाभ था। ये वाला जो नंबर है मेरा, ये कितना का है, एक घनाभ। तो हम लोग इसके जगह पे लिखते हैं एक घनाभ। और ये कितना हो गया, 5 × 2 × 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो पूछा एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो कितना घनाभ को लगाएंगे हम लोग, 20 घनाभ को, है ना। इसलिए 20 घनाभ की आवश्यकता होगी। ये हो गया मेरा आंसर। तो ये मेरा एक घनाभ था, 5 गुने 5 गुने 2। इसको घन बनाने के लिए कितना करना पड़ता, तो 1 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 5 और 2 मतलब 5 × 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 20 घनाभ हमको ऐसा ही चाहिए ताकि वो घन बनेगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए, ये मॉडल दिया हुआ है, इसके आधार पे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग पहला वाला को देखते हैं, 1 क्यूब बराबर 1। यहाँ पर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब किया, तो यहाँ 1 + 2 का होल स्क्वायर किया। मतलब जितना नंबर इधर लिखता है उतना नंबर इधर लिख करके जोड़ के तब होल स्क्वायर करता है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इधर लिखा है, इधर है 1 + 2 + 3। ठीक है। इसी आधार पे हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इस तरह से लेकर के 10 क्यूब तक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ये डॉट 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 का मतलब है 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब, और ऐसे करके जाएगा 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब तक। इसका क्या वैल्यू होगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 का होल स्क्वायर। इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, तो 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 8 36 9 45 10 55 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग वर्गमूल में पढ़े हैं, 5 का स्क्वायर कर दिया, इसमें एक नंबर जोड़ देंगे 6, 5 गुने 6 30, 30 25 इसका आंसर हो गया। ये सेम चीज है, इधर जो नंबर लिखा हुआ है क्यूब 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 सबको हम लोग जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये जोड़े हैं, इसका स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित घन में कौन सम या विषम है। ये हम लोग को दिया हुआ है, ये नंबर हमको बताना है कौन सम है और कौन विषम है। हम लोग को पता है जो सम संख्या होगा ना, उसका घन भी सम संख्या में होगा, और जो विषम संख्या का घन होगा वो विषम संख्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं
सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम संख्या का घन विषम सम संख्या का घन सम संख्या होगा और विषम संख्या का घन विषम संख्या होगा। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं, यहां पर इकाई अंक को देखेंगे। पहला वाला क्या है, सम है, तो पहला क्या हो जाएगा सम। ये भी देखेंगे, दूसरा सम है तो ये भी सम। तीसरा ये क्या है, विषम है, ऑड नंबर है तो ये विषम हो जाएगा। और चौथा देखिएगा ये भी ऑड है मतलब विषम है तो इसका भी घन विषम होगा। बस यही हो गया हम लोग का आंसर। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि सब कुछ समझ में आ गया होगा इसका मतलब है कि पसंद आया, और यदि पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।